हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू सेलेक्ट टूलिंग फॉर ए न्यू कंपोनेंट न्यू जॉब। इंडस्ट्री कैसे चलती है? इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर कैसे आएगा? जो कस्टमर है, कस्टमर हमें ऑर्डर देता है और हमने उसको डिलीवर करना है। तो पहले हम जब भी कोई न्यू इंक्वायरी आती है, हमारे पास ड्राइंग आती है, प्रिंट आता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पे हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं। तो इससे पहले कि हम फिजिबिलिटी करें, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे पास कोई न्यू इंक्वायरी आई है, कंपोनेंट आया है, उसका हमने जो टूलिंग है वो सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हमारे 4 जो हैं फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला फैक्टर रहेगा कि जो कंपोनेंट है उसको हम कौन सी मशीन पे करना है, कौन सी मशीन पे वो कर पाएंगे। आपको बताता है मशीन में भी काफ़ी मशीनें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा रहेगा मटेरियल, जो कंपोनेंट है उसका मटेरियल कौन सा है। तो थर्ड वन, कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। और फोर्थ रहेगा कि जॉब जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसको। ये जो आज के 4 जो हमारे फैक्टर हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो मैंने अभी बताया आपको, पहला मशीन का है, दूसरा मटेरियल का है, चौथा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ वर्क है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करते हैं। तो जब हम मशीन की बात करते हैं कि ये कोई भी कंपोनेंट है जो हमने मैन्युफैक्चर करना है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो उसको पहले चाहिए मशीन। कौन सी मशीन पे हम उसको बनाएंगे तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। मशीन को सिलेक्ट करने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज इट, कौन सी मशीन पे करना है, व्हाट टाइप ऑफ फीड इज यूज्ड, व्हाट इज द आरपीएम फीड रेट, type of work is being done on the machine, what are the specification and parameters of for the tools। वो पहले तो हमने टूल सेलेक्ट करना है। टूल सेलेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी मशीन के लिए टूल सेलेक्ट करना है, तो तभी हम कर पाएंगे। तो जब हम मशीन की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में कौन सी मशीनें होती हैं? एक तो दो, जो ब्रॉडर में हम बात करते हैं कि 2 कैटेगरीज हैं। एक है कन्वेंशनल मशीनिंग, दूसरी है सीएनसी मशीनिंग। कन्वेंशनल मशीनिंग में काफ़ी मशीनें आ जाती हैं, जैसे ड्रिल मशीन होगी, मिलिंग मशीन होगी, ब्रोचिंग होगी, और हॉबिंग होगी, ग्रॉव मशीन होगी, सप्लाई रोलिंग जिसको हम बोलते हैं, थ्रेड रोलिंग मशीन्स हैं, तो प्रेसेस होती हैं, और मतलब नंबर ऑफ मशीन जो हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। तो जो सीएनसी की बात करते हैं तो उसमें वीएमसी है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर हो गया। सीएनसी टर्निंग ऑपरेशन के लिए सीएनसी होती है। आजकल टर्नो मिल आ गया, उसमें 4th एक्सिस 5 एक्सिस पे हम, वैसे नॉर्मल जो टर्निंग मशीन होती है उसमें 2 एक्सिस होते हैं, लेकिन यदि हम उसको टर्नो मिल में कन्वर्ट कर देते हैं उसमें 4 और 5 भी इनेबल कर सकते हैं उसमें। अभी मैं रिसेंट विजिट की थी मैकाटो एक्सपो, उसमें मैंने जो टर्नो मिल का जिक्र किया था वो आप वीडियो देख सकते हो। तो उसका लिंक भी मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा उसको डिटेल में समझने के लिए। तो फ्रेंड, ये तो थी मशीन के रिगार्डिंग। तो अभी नेक्स्ट चलेंगे कि जो कंपोनेंट आया उसका मटेरियल कौन सा है। तो जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल, एक तो हो गया मटेरियल की कंपोजिशन क्या है पहले, और दूसरा उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, तीसरा उसका स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो नॉर्मली मैं जो बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टील की बात कर रहा हूँ, कार्बन स्टील की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कार्बन कंटेंट जब स्टील में वेरी करता है तो उसकी जो नेम है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे लो कार्बन बोलते हैं, माइल्ड स्टील हो गया,
और EN8D हो गया, EN8 हो गया, MnCr5 हो गया, हाई कार्बन हाई क्रोम स्टील हो गया। नॉर्मली हम जो ट्रैक्टर पार्ट इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट इंडस्ट्री है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मटेरियल यूज़ करते हैं। फिजिकल स्टेटस में क्या रहता है कि जो हमने मशीन करना है कंपोनेंट, उसकी हार्डनेस क्या है, BHN है और टफन्ड है और हार्ड है। तीसरा स्ट्रक्चर, तो जो कंपोनेंट हमने जिसके लिए टूलिंग प्लान करनी है, प्रोसेस प्लान करना है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसकी जो कैसे बनाया है, कास्टिंग से हो सकता है, जो कंपोनेंट है वो फोर्जिंग हो सकती है, फोर्जिंग रूट से बना हो सकता है, राउंड बार हो सकती है, ड्रोन बार हो सकती है। तो उसके हिसाब से हम जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं। तो ये तो था मटेरियल का। मटेरियल फर्दर यदि नॉर्मल बात करेंगे, मटेरियल तो राउंड बार में आता है, जहाँ RCS आता है, राउंड कॉर्नर स्क्वायर, तो जो हम मशीन करते हैं, तो उससे या तो फोर्जिंग करेंगे, जहाँ हम डायरेक्ट मशीनिंग भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, जॉब की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यदि हम थोड़ा सा देखें कि ऑटो पार्ट और ट्रैक्टर पार्ट्स में जो कंपोनेंट लगते हैं उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, जहाँ तो पिन होगी, बुश होगा, सप्लाइन होगा, तो ये हम नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। जहाँ इरेगुलर फोर्जिंग हो सकती है, शाफ्ट एंड विद सेरेशन हो सकती है, बुश विद सप्लाइन हो सकता है जिसमें हम ब्रोचिंग करके सप्लाइन बनाते हैं, शाफ्ट विद की भी हो सकती है, पिन विद वेल्डिंग हेड हो सकती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, फैब्रिकेटेड है, कास्टिंग हो सकती है, ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, उसके हिसाब से हम फिर उसका जो टूलिंग हम प्लान कर सकते हैं। तो जो फोर्थ फैक्टर है, जो हमने बोला था कस्टमर नीड्स क्या है, अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे ही हम उसको कोट करेंगे, उसका जो टूलिंग उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे भी CNC वाला माल तो चाहिए नहीं, मुझे तो कन्वेंशनल रूट से माल चाहिए, या सेल्फ फोर्जिंग चाहिए, या कास्टिंग चाहिए, और शीट मेटल के थ्रू कंपोनेंट चाहिए। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, तो कस्टमर नीड जो है उसको, वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है जो जॉब के लिए प्रोसेस डिफाइन करना है और उसकी जो टूलिंग सेलेक्ट करनी है। तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस के बेस पे भी हम कई बार डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है ये हम कन्वेंशनल पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी जो प्रिंट में, ब्लू प्रिंट में आपने दिया है वो क्लोज टॉलरेंस है। जैसे हम माइक्रोन में बात करते हैं, 15 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, तो उस केस में हमें थोड़ा सा CNC या ग्राइंडिंग जो स्पेसिफिक स्पेशल ऑपरेशन में जाना पड़ सकता है, उसको जो टॉलरेंसेस हैं, जो क्लोज टॉलरेंसेस है, उसको अचीव करने के लिए। और सरफेस फिनिश भी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। सरफेस फिनिश कौन सी है, सेल्फ है, ऑयल है, प्लेटेड है, कोटेड है, पाउडर कोटेड है, मतलब सरफेस फिनिश कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम वहाँ से उठाते हैं। तो ये तो था 4 फैक्टर। अभी हमने टूलिंग सेलेक्ट नहीं की है, हमने जस्ट 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं। कौन से फैक्टर हैं जो हम कंसिडर करते हैं जब हम उसे कंपोनेंट की टूलिंग को सिलेक्ट करते हैं। तो इसको बारीकी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, कंपोनेंट का हम प्रिंट लेके उसके हिसाब से हम टूलिंग जो है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें ये समझ में आ जाए कि हम ये काम कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें तो हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जरूर चाहिए कि प्रोसेस, कन्वेंशनल प्रोसेस और CNC प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो मशीन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ड्रिल पे ड्रिल टूल चाहिए, और मिलिंग मशीन पे मिलिंग कटर चाहिए, और हॉब मशीन पे हॉब कटर चाहिए।
सीएनसी और वीएमसी के लिए बड़ी वैरायटी है, उसको समझने के लिए तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन लग जाएंगे। तो लेकिन हम बेसिक शुरू कर लेते हैं कि उसमें जो इंसर्ट होती है, जो टर्निंग में लगती है, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो यदि आपको थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरटेन का तो है नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री में बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। यदि आपका फिजिबिलिटी रिव्यू स्ट्रॉन्ग है, आप ढंग से वो कर लेते हो और जो टूलिंग सेलेक्ट कर लेते हो, तो कस्टमर नीड जो हैं वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। कस्टमर डिलाइट है, कस्टमर डिलाइट कैसे करेंगे? राइट टूलिंग सेलेक्ट करके उसकी जो प्राइसिंग है उसको हम ऑप्टिमम प्राइस की बात करते हैं, ऑप्टिमम प्राइस पे हम उसको सेल करेंगे, तभी हम वो ऑर्डर है उसको ग्रैब कर सकते हैं। यदि हम ढंग से ये काम नहीं करेंगे तो रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगी और जो हमारी कंपोनेंट की जो प्राइस है वो हाई हो जाएगी, तो हम फेल हो जाएंगे, हम उसको उस कस्टमर को, उस मार्केट को हम केटर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमें टूलिंग कैसे सिलेक्ट करनी है। चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं इस लेसन जो हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है। एक तो हम यू विल नो हाउ टू यूज़ अ ब्लूप्रिंट टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ मटेरियल रिमूवल ऑन द आउटर diameter, face and inner diameter. Analyze a blueprint to identify the standard types of turning operation that are required to machine the parts facing turning boring. Choose the order in which turning operation are to be applied. Analyze the geometry of the identified machine profile to decide which tool and tool holders are suitable to machine the geometry. Select a tool material based on the part material. Compare the type of cutting tool to use, the turning profile on the dia and ID. Calculate spindle speed and feeds. So ये है हमने जो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रिंट। सो फ्रेंड, ये एक राउंड बार से हमने कंपोनेंट सेलेक्ट किया है। ये वो कंपोनेंट टोटली टर्निंग पे कंप्लीट होने वाला है। ये टर्निंग पे हम कंप्लीट करेंगे। इसका ब्लैंक जो लेंगे पर 1 mm पर साइड मार्जिन लेके हम ब्लैक बार बाय करेंगे। उसको हम बैंड सा पे कटिंग करके फिर हम CNC पे टर्न करेंगे। तो इसके जो सीक्वेंसिंग है, इसकी प्रोसेस फ्लो जिसको हम बोलते हैं, उसमें पहले हम फेसिंग करेंगे और रफ टर्निंग करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल है, और जैसे इसको हम समझ लेते हैं कि फेसिंग क्या होती है। फेसिंग जो मशीन ऑफ ए फेस ऑन द पार्ट। ओडी टर्निंग जो है मशीनिंग ऑफ ए प्रोफाइल ऑन द आउटर डायामीटर द पार्ट, मशीनिंग ऑफ द प्रोफाइल ऑन द इनसाइड डायामीटर। और ग्रूविंग एंड प्रोफाइलिंग में क्या है, मशीनिंग बिटवीन 2 एजेस ऑन द पार्ट, थ्रेडिंग मशीनिंग ऑफ थ्रेड्स ऑन द पार्ट। सो ये जो हमारा ऑपरेशन फ्लो बन गया है, क्या बन गया है? फेसिंग, रफ फेसिंग, सेकंड ओडी फेसिंग, थर्ड वन ओडी टर्निंग, ओडी ग्रूविंग, आउटर डाया थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग एंड फाइनल फिनिश बोरिंग। सो ये एक्चुअल में 2 सेटअप में बन जाएगा, लेकिन हमने सीक्वेंसिंग की है कि कौन कौन सा पहले हमने करना है। तो जो पहले 2 प्रोसेस है वो तो CNMG से हो जाएंगे, सेकंड VNMG, उसके बाद ग्रूविंग है, और ओडी थ्रेडिंग के लिए थ्रेडिंग सर्ट है, मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। पहले भी मैंने शो किया था जो थ्रेडिंग सर्ट है। और ड्रिल के लिए हम ट्विस्ट ड्रिल यूज़ करने वाले हैं। बोरिंग के लिए OPGT इंसर्ट है बोरिंग के लिए, और फाइनल बोरिंग भी उससे ही करेंगे। सो इंसर्ट नॉमक्लेचर का एक हमने सैंपल दिया है CNMG।
जो सी है इसके वेरी होने से ए बी सी डी आप देख रहे हो, ये सारी इंसर्ट्स का जो हमने नॉमक्लेचर दिखाया है कि एन का मतलब क्या है, एम स्टैंड्स फॉर टॉल एंड जी टाइप पे एंड जो 4 लिखा हुआ है वो इंसर्ट का जो साइज़ है, थिकनेस है, नोज रेडियस है। तो यदि हम ब्रॉडर में बात करें तो सी एंड डब्ल्यू टाइप इंसर्ट हैं ये, यदि ये रफ मशीनिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो क्योंकि इसका जो लार्ज पॉइंट एंगल है विच मेक्स दैम मोर रिजिड। तो लार्ज पॉइंट एंगल के बेनिफिट और नुकसान क्या हैं, वो ये है स्ट्रॉन्गर कटिंग एज मिलता है, हायर फीड रेट्स मिल जाते हैं, इंक्रीज कटिंग फोर्सेस, तो इंक्रीज वाइब्रेशन। तो 2 फ़ायदे हैं और 2 नुकसान भी हैं। फर्दर यदि हम बात करें इंसर्ट विद स्मॉलर पॉइंट एंगल सच एज डी एंड वी, DNMG एंड VNMG कॉमनली हम यूज़ करते हैं, आर ऑफन यूज फॉर फिनिश मशीनिंग although they have a less strength, the smaller angle can reach more part detail। स्मॉल पॉइंट एंगल का नफ़ा नुकसान क्या है, वीकर कटिंग एज होता है, इंक्रीज एक्सेस टू द पार्ट डिटेल, डिक्रीज कटिंग फोर्सेस, डिक्रीज वाइब्रेशन। सो फ्रेंड ये थी ट्रेनिंग। तो मुझे लग रहा है ये हमने एक खाली टर्निंग का समझा है। हम BMC की भी बात करेंगे। हम जो टोटल यदि हम फोर्जिंग पार्ट सेलेक्ट करते हैं उसके लिए भी टूलिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इससे ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं उसका भी एक सैम्पल लेके आपको एग्जांपल दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड। यदि आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको ये PPT चाहिए तो आप PPT फ्री मांग सकते हो। आपने करना क्या है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना ईमेल आईडी डाल देना है, या मेरे ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो। मैं उसका जो ईमेल आईडी है मैं इसमें डाल दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।